तो अभी हम देखेंगे कर्क लगन के 11वें भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो तो उसका कैसा परिणाम आप लोगों को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं सूर्य हो सकता है कि आपका 10th हाउस में हो, 11th में हो या 12th हाउस में हो। अब जो आपका अस्त ग्रह है वो होना चाहिए आपके 11th हाउस में। तो यहाँ हम प्रत्येक ग्रह को लेंगे इनमें से और देखेंगे अस्त होने से क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे शनि को। शनि अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो तो शनि के लिए ये मित्र का घर होगा और शुक्र का तो क्योंकि घर है ही तो सूर्य भी यहाँ पर ऑलमोस्ट अच्छे रिजल्ट देगा और शनि भी अच्छे परिणाम देगा। तो यहाँ पर अब शनि अगर अस्त हो रहा है तो जातक के पास धन लग्जरी ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जातक का जो कांटेक्ट होगा यानी जातक का जो नेटवर्क होगा बहुत बड़ा होगा, बड़े बड़े लोगों से उसके कांटेक्ट्स होंगे और जातक काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी पाएगा अपने नेटवर्क में। साथ ही जातक को बहुत ज्यादा प्रभावशाली लोगों से कांटेक्ट हो सकता है, उनका संपर्क बहुत बड़े बड़े लोगों से हो सकता है। तो हमेशा ऐसे जातक को अपने बड़े भाई से या जो भी लोग उनके नेटवर्क में है उनसे विशेष सफलता और सहायता मिलेगी। देखा जाए तो ऐसे जातकों के जो चांसेस रहते हैं अपने नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जुड़ने के चांसेस रहते हैं और ऐसे लोगों के हमेशा ही सपोर्ट बना रहता है और फादर का सपोर्ट इनकी लाइफ में हमेशा बना रहेगा। अब अगर सूर्य अस्त कर रहा है शनि को तो शनि कुछ हद तक यहाँ पर हम बोलेंगे अगर अस्त होने से शनि बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो तो सूर्य का प्रभाव निश्चित ही यहाँ बढ़ेगा। और अगर शनि यहाँ अस्त है लेकिन सूर्य इनमें से किसी भाव में है चाहे 10th में या फिर 12वें में तो आपको क्लोज कितना है ये देखना पड़ेगा। अगर ज्यादा क्लोज नहीं है तो फिर शनि का भी यहाँ प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन हम इतना बोल सकते हैं शनि अगर अस्त है तो जातक को धन प्राप्ति में किसी भी प्रकार का ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या लेटर एज तक भी जातक के पास पैसा रहेगा। जातक का जो इनकम होगा काफी बड़ी इनकम उसको होगी और जातक अपने ज्यादा अच्छे से नेम फेम पाएगा अपने नेटवर्क में। और उसको जो वो काम करता है चाहे वो पॉलिटिक्स में जाए चाहे किसी भी कार्य में जाए उससे उसको नेम फेम काफी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जातक दूसरों को काफी ज्यादा देखा जाए तो प्रभावित करने वाला होगा अपने कार्यों से या अपने किसी भी प्रकार की वाक शक्ति ले लीजिए या अपना पर्सनैलिटी का प्रभाव ले लीजिए इन सब से। तो यहाँ पे प्रभाव काफी अच्छा रहेगा। अब शनि आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड होते हैं। इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जातक का जो जीवन साथी होगा काफी डोमिनेटिंग होगा और जातक को कुछ सडन इनकम भी लाइफ में हो सकती है। हिडन इनकम सोर्सेज भी जातक के हो सकते हैं। साथ ही जातक को इस केस में ससुराल पक्ष से बहुत ज्यादा सपोर्ट और सहायता मिलेगी। साथ ही जातक का जो जीवन साथी होगा थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। हालांकि मैरिज होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन की कोई कमी नहीं रहने वाली। फिर हम यहाँ लेंगे बुध को। बुध अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं इस केस में बुध आपकी कुंडली में 12वें घर के स्वामी और तीसरे घर के भी स्वामी हैं। जातक का कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही अच्छा होगा, जातक का नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, जातक बहुत चालाक होगा, समझदार होगा और उसको पता होगा कैसे धन कमाया जाता है, किस प्रकार से धन को यूज किया जाता है। जातक को विदेश से भी काफी ज्यादा इनकम हो सकती है। जातक काफी चंचल होगा और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी उसमें। साथ ही जातक कोई बिजनेस लेवल पे ज्यादा अच्छे से सफल हो सकता है। फिर बुध आपका 12वें घर का स्वामी, 12वें घर के स्वामी के होने की वजह से जातक को विदेश से सहायता प्राप्त हो सकती है या विदेश से जातक को इनकम हो सकती है। अब बुध क्योंकि तीसरे घर का स्वामी, तीसरे घर का स्वामी होने की वजह से जातक में कैलकुलेशन पावर अच्छी होगी, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, जातक क्रिएटिव बहुत ज्यादा होगा। फिर इन दोनों ग्रहों का ही असर या दृष्टि पड़ेगा पंचम पे। पंचम पे पढ़ने की वजह से जातक नई चीजों को सीखने में काफी अच्छा होगा, डिसीजन मेकिंग में काफी अच्छा होगा। हालांकि संतान को लेकर कुछ उसको दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन जातक को तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी वगैरह इन सब का बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है अगर सूर्य बुध के साथ ही स्थित हो और अस्त कर रहा हो। फिर हम लेंगे यहाँ मंगल को। मंगल अगर सूर्य से अस्त हो रहा है तो मंगल इस केस में आपकी रेपुटेशन को, आपके पद को बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाता है। जातक में एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, जातक में बहुत सारी क्षमताएं होंगी, वो मल्टी टैलेंटेड होगा, जातक की संतान भी काफी अच्छी होगी, संतान बहुत ज्यादा गुणी होगी, जातक के पास बहुत बड़ा पद होगा और जातक कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग भी करेगा और अपने पद का जो एक
पावर है वो भी जातक कभी-कभी दिखाएगा। तो ऐसे जातकों का नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो सकता है और नेटवर्क में बहुत बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे लोग, बहुत प्रभावशाली लोग इनके कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। फिर मंगल का यहाँ होना ये भी दिखाता है कि जातक अपने करियर से ज़्यादा धन प्राप्ति की इच्छा रखेगा, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ धन कमाने से मतलब होगा। अब मंगल यहाँ अस्त हो रहा है तो कुछ हद तक आपके अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनसे मतभेद भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी और धन के मामले में ऐसा मंगल आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। इसके बाद हम यहाँ बृहस्पति को लेंगे। बृहस्पति अगर यहाँ सूर्य से अस्त हो जाते हैं, तो बृहस्पति आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी है और आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी। इस केस में जातक के पास बहुत ज़्यादा धन होगा, धन के मामले में वो काफ़ी लकी साबित होगा। जातक की उच्च शिक्षा और उसका ज्ञान बहुत ही हाई लेवल का होगा। जातक के पुरुष संतान अवश्य होगी और जातक की पुरुष संतान जो भी होगी या और भी अगर जातक की संतानें तो वो काफ़ी ज्ञानी होंगी, समझदार होंगी, परिपक्व होंगी। साथ ही जातक को ये पता रहेगा कि वो पैसा किस तरीके से कमा रहा है, किस तरीके से उसको पैसा यूज़ करना है। हाँ, यहाँ बृहस्पति अस्त है, तो निश्चित ही जातक थोड़ा दानी होगा और दान बहुत जल्दी करेगा, चैरिटी भी कर देगा। तो पैसे यूज़ करने के मामले में थोड़ा-सा सीधे स्वभाव का वो हो सकता है। फिर बृहस्पति यहाँ है तो जातक के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज़ होंगे, जातक आध्यात्मिक कार्य करके या कोई भी इस प्रकार का अपना डेली का काम करके बहुत ज़्यादा पैसा बनाता हो। साथ ही जातक का अगर बृहस्पति यहाँ है तो जातक के संपर्क बहुत अच्छे होंगे। अस्त होने से बृहस्पति आपको बड़े-बड़े लोगों से संपर्क करवाता है और प्रभावशाली लोग आपके संपर्क में रहेंगे। काफ़ी ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों से आपका संपर्क रहेगा। फिर ये बृहस्पति आपके स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए कार्यों, जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सब कार्यों के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होगा। फिर हम यहाँ शुक्र को लेंगे। शुक्र का यहाँ खुद का घर है ही, तो निश्चित ही अगर बहुत ज़्यादा क्लोज स्थिति नहीं है तो शुक्र फिर भी यहाँ पावरफुल हो जाएगा। इस केस में जातक के पास लग्ज़री और धन की कोई कमी नहीं होगी। जातक अपने खुद के प्रयासों से भी और बिना प्रयास किए भी काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्जित करेगा। उसके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी, प्रॉपर्टी भी उसके पास अच्छी खासी होगी। फिर शुक्र फोर्थ लॉर्ड है तो निश्चित ही जातक की लाइफ बहुत अच्छी होगी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होगा और जातक एक राजा जैसी लाइफ जिएगा। अगर इस तरह के चार्ट में ऐसी स्थिति है तो जातिका की लाइफ में और ज़्यादा धन के चांसेस बढ़ जाते हैं, लग्ज़री को एन्जॉय करेंगे ऐसे जातक। साथ ही साथ जातक का जो खान-पान है बहुत हाई स्टैंडर्ड का हो सकता है, फिर जातक के पास या जातिका के पास पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, मल्टीपल इनकम सोर्सेज़ उनके पास हो सकते हैं। फिर यहाँ शुक्र का अस्त होना ये भी दिखाता है कि जातक को अपने पिता से भी विशेष मदद मिलेगी और अगर जातिका का चार्ट है तो हो सकता है उसको भी अपने पिता से विशेष मदद मिले धन संबंधी मामलों में। और क्रिएटिविटी के लेवल पे भी दोनों का ही बहुत अच्छा लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन जातिका के केस में क्रिएटिविटी ज़्यादा दिख सकती है। फिर हम यहाँ लेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा क्योंकि अब यहाँ उच्च की स्थिति में आ जाते हैं, तो चंद्रमा अगर अस्त हो रहे हैं तो निश्चित ही ये इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस करेगा आपको और आपके लिए आपका नेटवर्क सर्कल, आपका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस केस में जातक हमेशा फ़ायदा उठाएगा और जातक का भी फ़ायदा काफ़ी लोग उठाएँगे, लेकिन धन के मामले में स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाती है क्रिएटिविटी के लेवल पे और देखा जाए तो जातक की काबिलियत के लेवल पे काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाती है, संतान के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही जातक धन कमाने में काफ़ी माहिर होगा, उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, जातक इमोशनली बहुत बैलेंस्ड होगा और मनी माइंडेड होगा, साथ ही जातक के संपर्क अच्छे लोगों से होंगे, साथ ही देखा जाए तो उसको माता और पिता दोनों से ही धन प्राप्ति के चांसेस हैं। यहाँ चंद्रमा अगर अस्त है तो निश्चित ही जातक को सूर्य काफी आत्मबल देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं और जातक को इमोशनली बहुत ज्यादा बैलेंस कर देंगे। तो ये कुछ परिणाम है जो आपको देखने को मिलेंगे कर्क लगन के 11वें भाव में अगर आपका इनमें से कोई भी ग्रह अस्त हो रहा हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।